बच्चे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। और क्या हो रहा है? मैम पढ़ रहे थे बैठ के। अच्छा, तो होमवर्क जो आपको मिला था वो किया है? यस मैम। यस मैम किया तो है, लेकिन लेकिन मैम वो एथनिक बैकग्राउंड वाला जो है ना, वो उसके पेज के ऊपर ना वो बहुत सारे जो वर्ड है ना मिस है, वो मतलब कि बहुत कट कट के लिखा हुआ, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। मतलब पेज साफ नहीं आए हुए प्रिंट वाले। अच्छा, सिर्फ एथनिक के साथ इशू है और किसी के साथ तो नहीं है? एथनिक वाला मैं आपको सही करा देती हूँ अभी, अगर ज्यादा लोगों को इशू है तो। ओके मैम। चले, मुझे याद कराइएगा। हम अभी शुरू से इसको शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आप एंड में मुझे ओके याद मैम। कराइएगा, मैं आपको एथनिक वाला करा दूंगी। जी, सोशियो लिंग्विस्टिक्स पढ़ा आपने, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? मैम सोशियो इसमें यही बताया हुआ था कि जो सोशियो लिंग्विस्टिक है, ये रिलेशनशिप है लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान। इसके अलावा ये बताया हुआ था कि जो इसका कनेक्शन है एंथ्रोपोलॉजी के साथ, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर है। और इसके अलावा सोशियोलॉजी के बारे में बताया the crucial role that language plays in the organization of social groups and यही बताया हुआ था इसमें कि ये जो सोशियो लिंग्विस्टिक है, ये लैंग्वेज और सोसाइटी के रिलेशनशिप। राइट। एंथ्रोपोलॉजी हम कहते हैं द स्टडी ऑफ कल्चर को, ठीक यस है। मैम। जैसे लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, उसी तरह एंथ्रोपोलॉजी जो है दैट इज स्टडी ऑफ कल्चर, एंड सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो ठीक है, इन शुरू की लाइंस में यही बताया गया कि लैंग्वेज एंड सोसाइटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है और लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है किसी भी सोशल ग्रुप में या सोशल कम्युनिटी में। जैसे वी आर अ सोशल कम्युनिटी, जो लोग इकट्ठे रह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सोशल ग्रुप या सोशल कम्युनिटी, उसको सोशल ग्रुप कहते हैं। सोशल ग्रुप बहुत छोटा सा भी हो सकता है, किसी छोटी सी गांव में या छोटी सी बस्ती में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, और सोशल ग्रुप को बड़ा करके आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी पर भी फैला सकते हैं। इवन जो बड़े इश्यूज हैं, जैसे उस दिन हमने लैंग्वेज प्लानिंग की बात की, तो इवन अगर एक कंट्री की लैंग्वेज प्लानिंग हो रही है तो हम एक कंट्री को भी सोशल कम्युनिटी कह सकते हैं। तो एनी सोशल ग्रुप कैन बी ऑफ एनी साइज, उसको हम अपनी मर्जी से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का रोल जो सोशल ग्रुप को कनेक्ट रखने में, उसकी पॉलिटिक्स में, उसकी बाकी चीजों में होता है, वो सारा हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स में देखते हैं। जी, शुरू से अगर मैं इसको रीड करूं तो सोसाइटीज विद इंटर रिलेशनशिप लैंग्वेज एंड सोसाइटी, it has strong connections to anthropology through the investigation of yes language and culture को भी देखते हैं, क्योंकि जाहिर है हर सोशल ग्रुप का अपना कल्चर भी होता है। तो कल्चर एंड सोशियोलॉजी बोथ कम्स इन सोशियोलिंग्विस्टिक्स। मतलब अलग से कोई ब्रांच जैसे सोशियोलिंग्विस्टिक्स है, ऐसे एंथ्रोलिंग्विस्टिक्स नहीं है, बल्कि सोसाइटी से रिलेटेड जो कल्चरल इश्यूज हैं वो भी हम सोशियोलिंग्विस्टिक्स में ही देखते हैं। It is also tied to social psychology, particularly with regard to how attitudes and perceptions are expressed and how in-group and out-group behaviors are identified. How the peoples behave, कैसे लोग आपस में एक दूसरे से कैसे relationships रखने के लिए language use करते हैं, और out of group किसी और सोशल ग्रुप के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसी में देखी जाती हैं। इवन के सोशल साइकोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी इसी में हम स्टडी करते हैं। ऑल दीज कनेक्शंस आर नीडेड इफ वी आर टू मेक सेंस ऑफ व्हाट माइट बी डिस्क्राइब्ड एज सोशल डायलेक्ट्स। उसके बाद उसने सोशल डायलेक्ट्स की बात की है। अच्छा, सोशल डायलेक्ट्स जो है इसमें सोशल डायलेक्ट्स कल हमने देखे थे, सोशियोलेक्ट्स भी इनको कहते हैं, सोशल डायलेक्ट्स भी कहते हैं। वो हम कर चुके हैं। अब जस्ट हमने उनकी बैकग्राउंड देखनी है, छोटा सा उनको डिफाइन। अगर हमें कोई कहे कि सोशियोलेक्ट को डिफाइन करेंगे, इसको तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो हमें क्या
उसमें कहना है। सो क्या है इसमें सोशल डायलेक्ट्स में? यस बच्चे। मैम ये जो मैम इसमें जी अनीला ने एक मैम तो बोला, दूसरा कौन बोला है इधर से? अलमास रहमान। जी अलमास आप बोलें, आपके बाद अनीला बोलेंगी फिर। मैम इसमें पहले ना सोशल डायलेक्ट्स की डिफाइन बताई हुई है कि मतलब वो वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज होती हैं डिफरेंट अच्छा ग्रुप्स के हिसाब से। आप लोग डेफिनेशन को डिफाइन क्यों कहते हैं? मुझे ये नहीं समझ आती। मतलब मैंने आपको ही नहीं, मैंने कई टीचर्स को भी कहते हुए सुना है कि वो डेफिनेशन को डिफाइन कह रहे होते हैं। व्हाई डू यू यूज द वर्ड डिफाइन? बिकॉज डिफाइन इज अ वर्ब। मैम शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये आप लोगों ने बना दी है जबरदस्ती। यस मैम। जी चलिए करें बात। मैम इसमें आगे ओवर्ट प्रेस्टीज एंड कोवर्ट प्रेस्टीज के बारे में बताया हुआ है कि ओवर्ट प्रेस्टीज जो है मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म है लैंग्वेज की जो कि कुछ सब ग्रुप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, और कोवर्ट प्रेस्टीज के बारे में है कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे कुछ मतलब मिडिल क्लास लेवल के लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा क्या बताया? मैम मैंने बस यही रीड किया था इसमें। अच्छा, ओवर्ट और कोवर्ट प्रेस्टीज की जो बात है, कल भी हमने बात की थी, और जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब भी हमने बात की थी कि लैंग्वेज जो है वो हम यूज़ करते हैं उसको अपनी एसोसिएशन या एफिलिएशन शो करने के लिए। किसी ग्रुप के साथ हम उसकी लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पंजाबी बोलते हैं और हमारा कोई फ्रेंड्स का कोई ग्रुप है जो सराइकी है, तो वी विल स्टार्ट स्पीकिंग सराइकी विद देम जस्ट टू शो। हालांकि वो भी हमारी ज़बान समझ सकते हैं और हम भी उनकी समझ सकते हैं अगर हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बट वी स्टार्ट स्पीकिंग दैट लैंग्वेज जस्ट टू शो आवर एफिलिएशन टू देम। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह से एफिलिएशन शो हो रही है। वो ये कहते हैं कि अगर तो जो लैंग्वेज है वो स्टैंडर्ड हो, मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, तो फिर उसको हम ओवर्ट प्रेस्टीज कहते हैं कि हम ढक छुप के वो लैंग्वेज यूज नहीं करते, बल्कि हम अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो कि बाइज्जत लैंग्वेज है, तो फिर उसको ओवर्ट प्रेस्टीज का नाम दिया जाता है। और अगर हम कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो स्लैंग लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा, आप में से कोई बॉयज में से या गर्ल्स में से भी इवन आपकी दोस्ती किसी ऐसे ग्रुप से हो जाती है, या वैसे ही आपका ग्रुप है जिसमें बच्चे या उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो अलाउड नहीं है या जो प्रेस्टिजियस नहीं है सोशली, मतलब सोशली वो अलाउड नहीं है, लेकिन जब आप ग्रुप में होते हैं तो आप वो लैंग्वेज बोलते हैं। यस बच्चे, वो मेरी फोन पे बेल बजने लग गई थी, अब फिर बजने लग गई है। यस, तो अगर लैंग्वेज जो वो यूज कर रहे हैं वो सोशली अलाउड नहीं है, जैसे बाज बॉयज आपस में खड़े हुए हैं, तो वो अगर वो फॉर एग्जांपल वो अपनी क्लास में है तो शायद वो बड़ी अच्छी लैंग्वेज यूज करते हो, ओवर्ट प्रेस्टीज जिसको हम कहेंगे, लेकिन अगर वो किसी ऐसे ग्रुप में है जहाँ पे उनके जो फ्रेंड्स हैं आउट ऑफ कैंपस वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो बड़ी अब्यूसिव है,
तो उसको हम कहेंगे कि वो कोवर्ट प्रेस्टीज है। अभी हम इसको पढ़ते हैं तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देना चाह रही थी पहले कि अगर वो लैंग्वेज सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, सोशली उसको इज्जत नहीं दी जाती, तो फिर अगर वो उसको हिडन ग्रुप में वो यूज करते हैं तो फिर उसको हम कोवर्ट प्रेस्टीज के साथ रिलेट करते हैं। जैसे हमने देखा भी है कि हमारे जो बॉयज होते हैं मोस्टली वो अगर वो बड़ी ही इनफॉर्मल सिचुएशन में हो, आप लोग तो नहीं, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अगर कोई लेस एजुकेटेड पीपल हैं तो वो अगर वो ग्रुप में बैठे हों, दे आर आउट ऑफ होम और वो कहीं पे ग्रुप अपने बड़े पर्सनल से ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो वो गालियां बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मतलब हर बात के साथ वो गाली, जहाँ पे गाली की तुक भी नहीं बनती वो वाली उसके साथ भी गाली दे रहे होते हैं। ऑल ऑफ यू आर वेरी फेमिलियर विद ऑल दोज सॉर्ट ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज। यानी हमारे वो ये भी एक हमारा कल्चर ही है कि मेल्स जो हैं वो स्पेशली, ज्यादातर आपने मेल्स की लैंग्वेज में देखा होगा कि वो हर बात के साथ गाली दे रहे होते हैं when they are, even if they are at home, but most of the time even the young boys who are with their friends, they can use that sort of language, okay, socially acceptable नहीं होती। अच्छा, और क्या नीला आप बताना चाह रही थी इसमें कुछ शुरू वाली लाइंस में, क्या है इसके? मैम इसमें मैं ये कह रही थी कि स्टार्ट में जो ये लाइन बताई हुई थी कि अ ग्रेट डील ऑफ केयर इज टेकन टू डॉक्यूमेंट यूजुअली वाया क्वेश्चनर्स, इसकी समझ नहीं आई थी कि इस लाइन में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इन मॉडर्न स्टडीज ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन अ ग्रेट डील ऑफ care is taken to document, usually via questionnaires, certain details of the social backgrounds of speakers. अच्छा, वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जब आप लैंग्वेज वेराइटीज पे रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आप लैंग्वेज, जैसे हमारे यहाँ रिसर्च बिल्कुल भी नहीं हुई, किसी चीज़ पे भी रिसर्च नहीं है, हम तो बिल्कुल रिसर्च करते ही नहीं है, जो भी स्टडीज हैं ये सारी बाहर से ही आ रही हैं। तो इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर बंदे की सोशल बैकग्राउंड को बड़ा केयरफुली उसमें कंसिडर करना चाहिए कि उस बंदे की लैंग्वेज को कौन कौन से सोशल फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है। जैसे फॉर एग्जांपल हम में से कोई भी एक बंदा जो है, मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, तो मैं जो लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, दैट लैंग्वेज इज अंडर द इफेक्ट ऑफ मैनी सोशल फैक्टर्स। ठीक, वो सोशल फैक्टर्स क्या हैं? वो सोशल फैक्टर्स ये हैं कि मेरी एजुकेशन क्या है, वो सोशल फैक्टर ये है कि मेरा एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो सोशल, मतलब ये सारी चीजें हैं जो मेरी लैंग्वेज को एट द सेम टाइम इफेक्ट कर रही हैं। जैसे फोर्सेस नहीं होती किसी एक बॉडी पे अमल कर रही होती हैं, वैसे ही हमारी जो लैंग्वेज है उस पे भी एट द सेम टाइम बहुत सी फोर्सेस, ये फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स की फॉर्म में काम कर रही होती हैं। एजुकेशन मेरी लैंग्वेज पे असर डालेगी, मेरा सोशल बैकग्राउंड या मेरी सोशल क्लास मेरी लैंग्वेज पे असर डालेगी, मेरा जेंडर असर डालेगा, मेरी एज असर डालेगी, मेरा एम्प्लॉयमेंट के मेरा जो उठना बैठना है वो प्रोफेशनली किन लोगों के साथ रहता है, और आउट ऑफ प्रोफेशन दूसरी मेरी कंपनी कौन सी है, मैं किस एरिया में रहती हूँ, किन लोगों से मिलती जुलती हूँ, ये सारे सोशल फैक्टर्स एट द सेम टाइम किसी भी बंदे की लैंग्वेज पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। और जब भी हम लैंग्वेज वेरिएशन पे या सोशल डायलेक्ट्स पे कोई रिसर्च करें तो इन सारी चीज़ों को अकाउंट में लेना बहुत ज़रूरी होता है और बड़ी एहतियात से इन सारी चीज़ों को काउंट करना चाहिए। ये कहा गया इन लाइन्स में। आगे चलें। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम जी, सोशल सोशल कहते हैं बच्चे आवाज नहीं आई आपकी। मैम सोशल डायलेक्ट को सोशल एक्ट भी कहते हैं? जी बच्चे। ओके मैम। यस, मूव अहेड। बच्चे बोलें आगे।
अनीला एक ही लाइन बोलनी थी आपने, अगली भी बोलें, जल्दी करें। ओके मैम। इट इज एज अ रिजल्ट। मैम इसमें बस नेक्स्ट उन्होंने सोशल क्लास, एजुकेशन, एज और जेंडर के बारे में बताया हुआ था, क्योंकि ये सोशल, बस यही बताया हुआ। इससे नेक्स्ट कोवर्ट प्रेस्टीज और ओवर्ट प्रेस्टीज का था जो आपने बता दिया। यस, डिटेल्स आपको किस चीज की लेनी है वो यही बता रहा है। जैसे मैंने अभी कहा कि एक बंदे की जो लैंग्वेज है उस पर बहुत सारे फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे होते हैं और वो सारे मिल के उसका एक सोशियोलेक्ट डिटरमिन करते हैं। और ये फैक्टर्स कौन से हैं वो जो इन्होंने, मैंने तो बहुत सारे बताए आपको, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जिन चंद की बात की है उसमें क्लास, सोशल क्लास जिसका मतलब है सोशल क्लास, एजुकेशन, एज, जेंडर, और क्या लिखा हुआ है ये सोशल पैरामीटर्स, अ नंबर ऑफ अदर सोशल पैरामीटर्स, जो कि पहले मैंने डिस्कस किए कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी लैंग्वेज पे असरअंदाज हो रही होती हैं एट द सेम टाइम। वो सारी मिलके सोशियोलेक्ट या सोशल डायलेक्ट डिटरमिन करती हैं कि किसी एक बंदे का या एक ग्रुप का क्या, यहाँ पे बंदे की बात तो नहीं हम करेंगे, यहाँ पे हम एक ग्रुप की बात करेंगे कि कौन से सोशल फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमिन कर रहे होते हैं उस सोशल ग्रुप की लैंग्वेज को। अच्छा, बिफोर अच्छा अब ये वो कोवर्ट प्रेस्टीज वाला ओवर्ट वाला आ गया है। I will read it myself. Before exploring these factors in detail, it is important to draw attention to one particular interaction between social values and language values. The concept of prestige, as found in discussions about language in use, is typically understood in terms of overt prestige, that is, the generally recognized, better or positively valued ways of speaking in social communities. तो जो better value यहाँ पे हम कहेंगे इज्जत को, या किसको, जिस भी लैंग्वेज की टाइप के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है पॉजिटिव वैल्यूज या उसको ज़्यादा इज्जत से देखा जाता है माशरे में, तो उसके साथ ओवर्ट प्रेस्टीज एसोसिएटेड होती है। सो यहाँ पे ओवर्ट प्रेस्टीज और जो कोवर्ट प्रेस्टीज है, एक्चुअली दीज आर व्हाट, ऊपर जो लिखा हुआ है, इंटरेक्शन बिटवीन सोशल वैल्यूज एंड लैंग्वेज यूज। जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उनके साथ कुछ सोशल वैल्यूज भी अटैच्ड होती हैं। तो अगर हम अच्छी जिसकी सोशल वैल्यू है माशरे में, अच्छी जिसको इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, अगर हम वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो दैट विल बी ओवर्ट प्रेस्टिजियस लैंग्वेज। और दूसरी सूरत क्या है, देयर इज हाउएवर एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन कॉल्ड ओवर्ट प्रेस्टीज. This hidden type of positive value is often attached to non-standard forms and expressions by certain subgroups. Members of these subgroups may place much higher value on the use of certain non-standard forms as markers of social solidarity. For example, schoolboys everywhere seem to attach covert prestige to forms of that language, swearing and rough talk that are not similarly valued in the larger communities. अच्छा, ये जो इनके बोलने वाले हैं वो इन दोनों को ही पॉजिटिव समझते हैं, मतलब नेगेटिव का वर्ड दोनों के लिए यूज नहीं हो रहा, दोनों ही पॉजिटिव काम करती हैं। आप क्या आपकी एफिलिएशन शो करती हैं उस ग्रुप के साथ, लेकिन अगर ये आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोल रहे हैं और पूरे ग्रुप में ओपनली बोल रहे हैं तो फिर वो ओवर्ट प्रेस्टीज है। लेकिन अगर आप एक सब ग्रुप में, एक छोटा सा ग्रुप अपनी कोई कोड लैंग्वेज बोलता है, उसके अंदर अब्यूसिव लैंग्वेज भी बोल सकता है, स्लैंग्स भी बोल सकता है, वो चीज़ें जो सोशली अलाउड नहीं है वो भी बोल सकता है, तो उस सब ग्रुप में वो लैंग्वेज जो काम कर रही होगी वो कोवर्ट प्रेस्टीज का काम कर रही होगी।
It is nevertheless within the larger community that norms and expectations are typically established. This is not very significant sentence. यहाँ पे community पे आके ये दोनों overt prestige और covert prestige जो हैं वो almost उनका idea खत्म हो जाता है. तो इसमें क्लियर हुआ है कुछ. ये थोड़ा सा होता है, इसको थोड़ा सा मतलब जो overt prestige और covert prestige का concept है, sometimes it is not as clear. जैसे हम चीज को डिफाइन कर देते हैं कि जी ये इस चीज की डेफिनेशन है, उतना डायरेक्टली हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बट वी कैन एक्सप्लेन इट. तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ओवर्ट प्रेस्टीज और कोवर्ट प्रेस्टीज क्या है? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. जी, आप दूसरी क्लास में से नहीं कोई भी बच्चा बोलता? किधर चले गए आप लोग? अनम अकरम मॉर्निंग में से ही हैं आप. क्या मेरा ख्याल माइक का इशू है? मैम ठीक हो गया, मैंने चेंज कर लिए थे हेडफोन. अच्छा अच्छा, सही. बोला करें बच्चे, सब लोग कंट्रीब्यूट किया करें. अच्छा, Excuse me, ma'am. फिर उसके यस Ma'am, what is prestige? प्रेस्टीज इज्जत को, शान शौकत को कहते हैं, वकार को कहते हैं. वकार आए हुए हैं आप आज? यस मैम. अच्छा, सही जी. इसको आप खुद से पढ़ेंगे दोबारा तो इट विल बी बेटर क्लियर आई थिंक. पहले जब आपने पढ़ा तो आपको इसका आइडिया नहीं था, लेकिन अब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा. जी हमायमा. मैम जो ओवर्ट प्रेस्टीज है ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज को ही हम कहते हैं ना? यस, ऑलमोस्ट सोशली एक्सेप्टेबल. अब एग्जैक्टली स्टैंडर्ड तो नहीं बोलते ना हम, अब जो हम जबान बोलते हैं वो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो मतलब सोशली एक्सेप्टेबल उसकी वैरायटी होती है लैंग्वेज की, जो सोसाइटी में बोली जा रही होती है उस वक्त. जी मैम. हाँ जी मैम इसका जो थोड़ा सा मेरे दिन में कंसेप्ट था वो पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था लैंग्वेज कल्चर आइडेंटिटी में. उन्होंने जब ओवर्ट के बारे में बताया था ना, उन्होंने इंग्लिश की दी हुई थी कि जो हम इंग्लिश बोलते हैं ना, जो ये हमारी प्रेस्टिजियस लैंग्वेज है, इसको उन्होंने ओवर्ट प्रेस्टीज दिया हुआ था कि ये जो है ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पे यूज होती है जो इंग्लिश है. कहाँ यूज होती और जो है? जब हम जो लोग यूज करते हैं ना इंग्लिश को, हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है. और जो दूसरी है, मतलब ये ओवर्ट और कोवर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए था कि जो ओवर्ट जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, लोग इंग्लिश को ज्यादा स्टैंडर्ड समझा जाता है और ज्यादा लोग, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी इससे लोग करते हैं तो इसी को यूज करते हैं इंग्लिश को ही. तो बच्चे इंग्लिश हम है जो वो जो भी आइडिया है दैट इज नॉट राइट. ठीक है, वो अगर जी किसी मैम. और सिनारियो में बात हो रही हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, हम तो एक ही जी मैम. लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना. जी मैम. यूजुअली एक्चुअली ना हम बोलते भी एक ही लैंग्वेज है. तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक ही लैंग्वेज की हो रही है. हमने एक लैंग्वेज को शुरू किया है, हमने देखा है कि उसके अंदर क्या वेरिएशन है, एक लैंग्वेज के अंदर क्या वेरिएशन आ सकती है. जी मैम ठीक है. जैसे बेसिकली हमारे तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है पंजाब में वो तो पंजाबी है, तो जी. हम अगर स्टडी करेंगे तो हम उसको स्टडी करेंगे, हम जी मैम, तो उसको पंजाबी में हम एग्जैक्टली वी विल से हम ये देखेंगे कि उसमें क्या नॉर्म्स हैं, उसमें क्या नॉर्म्स जी. हैं और उसके अंदर कौन से सब ग्रुप्स हैं जो उसके अंदर अपने हिसाब से, जैसे फ्रेंड्स बैठे हुए बहुत ही रफ और बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, देन दैट विल बी जी. कोवर्ट. हम दो लैंग्वेजेस जी. की तो बात ही नहीं कर रहे, हम एक ही लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी वेराइटीज को डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी किस वेराइटी के साथ क्या चीज अटैच्ड है और क्या नहीं है. एंड पर्टिकुलरली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द
लैंग्वेज ऑफ सोशल ग्रुप्स। ओके मैम। मतलब दिस इज, बाकी फैक्टर्स जहां हमने देखे तो उन फैक्टर्स के साथ साथ शुरू में ये एक और उसने बात की है कि आपकी कंपनी जो है उसमें भी आप उस लैंग्वेज चेंज करते हैं। जी मैम। मतलब अगर आप बाकी लोगों में बैठे हुए हैं तो योर लैंग्वेज विल बी डिफरेंट, बट इफ यू गो टू दैट पर्टिकुलर सब ग्रुप के बाद सब ग्रुप की भी उसने बात की हुई है कि आपका बहुत ही क्लोज सब ग्रुप है तो उसमें हो सकता है जाके आप और लैंग्वेज बोल रहे हो, तो दैट विल बी कोवर्ट वन। ये सरीज आप कुछ कहना चाह रही थी? मैम मैं ये कह रही थी कि हलीमा जो बात कर रही है ना, वो टॉपिक चेंज था, वो किसी और वे में बता रहे थे। लेकिन यहाँ हमने 2 या 3 लैंग्वेजेस की बात नहीं करनी। वो एक और बात है कि ठीक है हम लोग जो है अगर सोशली वैसे देखा जाए तो इससे हटके, इस टॉपिक से हटके वैसे हम इंग्लिश को ज्यादा अहमियत देते हैं, उससे कम उर्दू को देते हैं, उससे कम पंजाबी को देते हैं। मतलब वी ऑल कैन विश के हमारे जो बच्चे हैं वो पंजाबी बोलें, पंजाबी ना बोलें तो कम से कम उर्दू बोलें, और हम अपनी लोकल लैंग्वेज को उतना मतलब प्रेस्टीज से नहीं देखते। हालांकि ये चीज गलत है। एक लिंग्विस्ट जो है he or she always believes in the equality of languages, लेकिन वो एक सोशली बना हुआ है कि हम लोग इंग्लिश को ज्यादा इज्जत देते हैं, उर्दू को उससे कम, और फिर अपनी जो लोकल हमारी लैंग्वेजेस हैं उनको उससे कम। तो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो एक ही लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन की बात कर रहे हैं, और एक ही लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज की जो आगे वेराइटीज बन रही हैं, जो सोशल एक्ट्स बन रहे हैं, या जो लैंग्वेज के अंदर वेरिएशंस आ रही हैं, उनको भी हम किसी को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं और किसी को कम, ये उसकी बात हो रही है। बल्कि इज्जत की तो यहाँ पे बात ही नहीं हम कर रहे, ये तो इट्स बोथ आर पॉजिटिव थिंग्स। कोवर्ट और ओवर्ट दोनों ही पॉजिटिव हैं। कोवर्ट वो है जिसको हम ओपनली यूज नहीं करते, और ओवर्ट वो है जिसको हम ओपनली यूज कर सकते हैं, जो कि ज्यादा प्रीवेलिंग है वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जो सोसाइटी में प्रीवेल कर रही है, ज्यादा यूज हो रही है। और वो जो कोवर्ट है वो सब ग्रुप में यूज हो रही है और वो इतनी ओपन नहीं है। इसको फिर भी पढ़िएगा, उसके बाद भी हम वी कैन डिबेट ऑन इट। इसमें कोई इशू है तो हम इस पर दोबारा भी बात कर सकते हैं। बाकी अब इससे हम आगे चलते हैं। जो हमने कल चीजें देखी थी उनमें कोई इशू है तो, क्योंकि कल वो सारा मैंने खुद ही पढ़ाया था, आपने खुद उसको जब रीड किया है, तो इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, if you want to go to each and every line, or if you want to summarize that, or if you want to ask question, तो अब all options are open for you. मैम कल वाला क्लियर था, आज वाला भी जी। और लोग, अगर आपको कुछ नहीं बीच में से समझ आया या किसी भी बंदे के कोई क्वेश्चन है तो वो आप ओपनली पूछा करें। मतलब उसमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है कि 2 या 10 बच्चों ने कह दिया कि हमें आ गया है, तो मैं अगर ये कहूंगा या कहूंगी कि मुझे नहीं आया तो मैं उसमें इंफीरियर ना लगूं, ऐसी कोई बात नहीं है। No question at all in all the topics. मैम क्लियर। एजुकेशन में, जेंडर में, सोशल क्लास में, एज में, इन सब में कोई इशू नहीं है। नो मैम। नो मैम। पढ़ा भी था कि एवं ही कही जा रहे हैं कोई इशू नहीं है? पढ़ा था पढ़ा था। चले अच्छी बात है, पढ़ा है तो। अब एंड वाला एथनिक में बच्चे कह रहे थे कि हमें नजर नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, तो उसको मैं आपको रीड कर देती हूँ क्योंकि वो कुछ ही लाइंस हैं। तो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम इन द कोट that introduces this chapter, both the gender and the ethnicity of a
of an individual are alluded to. अच्छा, अब वो कह रहा है कि हर ये जो चैप्टर है ना इस बुक का, वो चैप्टर किसी कोट से स्टार्ट होता है, कोटेशन जिसको कह लें या कोट कह लें। तो वो कह रहा है कि ये जो चैप्टर जब शुरू हुआ है तो इसके शुरू में जो कोट है, जो स्टेटमेंट दी हुई है, वो जेंडर और एथनिसिटी दोनों फैक्टर्स की तरफ इशारा कर रही है। अब वो क्या है ये हम शुरू में देखते हैं जी। इसको कौन पढ़ेगा? जहां से ये चैप्टर शुरू हो रहा है ना, 21। Yes, ma'am. जी पढ़ें इसे। When the anchorwoman Connie Chung was asked a fairly insensitive question by a new co-worker about the relationship between her position as an Asian American woman and her rapid rise in the field, her response was both pointed and humorous. I pointed to the senior vice president and announced, Bill likes the way I do his shirts. Regina Barrica, 1991. Right. तो इसमें when the anchor woman Connie Chung was asked a fairly insensitive question by a new co-worker about the relationship between her position as Asian American women. So this is not as clear to us as, क्योंकि हर जो social group होता है उसके अपने norms होते हैं। तो these are some things, some statements which are taken from anchor person। television की anchor person भी हो सकती हैं she can also be an anchor person of radio or some other social media show। तो इसमें असल जो बात है वो ये है कि उनकी जो कन्वर्सेशन है उसमें जो इफेक्ट नजर आता है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द एथनिसिटी, मतलब वो जो विमेन है दैट इज फ्रॉम एशियन अमेरिकन बैकग्राउंड, एंड द इफेक्ट ऑफ हर जेंडर। मतलब ये कि उनकी जो लैंग्वेज है और the social status they acquire or they enjoy in society, both are dependent on their gender and ethnic background. तो अब हम दोबारा इधर जाते हैं। The humorous response plays on the stereotyped image of how a female member of one ethnic minority might succeed in society. In a more serious way, we can observe that within any society, differences in speech may come about because of different ethnic. अच्छा, हम इसको start यहाँ से करते हैं। In a more serious way. ठीक है, स्टार्ट इट फ्रॉम इन अ मोर सीरियस वे। पिछली जो लाइंस हैं जो कि कनेक्ट हो रही हैं स्टेटमेंट के साथ, उसको आप छोड़ दें फिलहाल। ठीक, so we are starting from the 1, 2, 3, 4, fourth line. In a more serious way, we can observe that within any society, differences in speech may come about because of different ethnic backgrounds. लिख लिया आप लोगों ने जिनकी मिसिंग थी ये लाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In very obvious ways, the speech of recent immigrants and often of their children will contain identifying features. ठीक है,
एथनिक ग्रुप को हमने इसी तरह डिफाइन किया था ना कल के, कुछ लोग हैं जो वहां पे जो यूएस में पहले से रह रहे थे, जो वहां की नेटिव रेसेस थी, जिनको के रेड इंडियंस भी कहते हैं, या इंडियन का वर्ड्स कम से कम उनके साथ जरूर होता है, वो लोग उनकी लैंग्वेज में, जो बाहर से इमिग्रेंट्स आए उनकी लैंग्वेज में, और अब जो कॉन्टिन्यूसली इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। ठीक है, आइडेंटिफाइबल फीचर्स होते हैं जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये बंदा किस एथनिक बैकग्राउंड से है। इन सम एरियाज वेयर there is strong language loyalty to the original language, of the group, a large number of features are carried over into the new language. और अगर वो लोग लॉयल होंगे, मतलब वो माइग्रेट करके वहां गए हैं और वो लोग वहां की लोकल लैंग्वेज के साथ लॉयल हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग दैट लैंग्वेज एंड द फीचर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। लेकिन फिर भी उनकी जो लैंग्वेज है वो उसमें फीचर्स नजर आते रहते हैं उनके उनकी एथनिसिटी के या उनकी बैकग्राउंड के। जैसे इंग्लिश का ये जो अमेरिका वाला केस है, दिस इज अ वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि वहां पे अगर आप इवन अब भी आप इंग्लिश मूवीज अगर देख रहे हैं या आप वैसे कोई कन्वर्सेशन वहां की सुन रहे हैं, तो यू विल क्लियरली फाइंड कि वहां के जो ब्लैक पीपल हैं, ऑल्दो दोज पीपल आर ब्रॉट अप हियर, वो वहां पे पैदा भी हुए, बड़े भी हुए, बट स्टिल देयर लैंग्वेज विल बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। जो वहाँ के दूसरे लोग हैं अंग्रेजी बोलने वाले, जो यहाँ से नेटिव्स इंग्लैंड से अपनी लैंग्वेज लेके गए हैं और जिन्होंने वहाँ पे जाके रूल करना शुरू कर दिया है, इन लोगों की लैंग्वेज से, इन लोगों की इंग्लिश से, सॉरी, इन लोगों की इंग्लिश से उन लोगों की इंग्लिश डिफरेंट होगी। ये हम एक ही लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ज्यादा लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे। मतलब एक ही लैंग्वेज जब डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग बोलेंगे तो उनकी लैंग्वेज में जो फर्क है हमें वो नजर आएगा, एंड दैट डिफरेंस विल आल्सो बी ट्रांसमिटेड टू देयर नेक्स्ट जनरेशंस, लेकिन उनमें फिर वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू? आपकी लाइन्स अब और ज्यादा कम हो गई हैं इसमें एथनिक बैकग्राउंड में। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एथनिक बैकग्राउंड। मतलब सोशियल एक्ट्स ये वो हैं जो एथनिक बैकग्राउंड की वजह से बनते हैं। ठीक है, अब वी मूव टू इडियोलेक्ट। जब हमने बात की थी शुरू में लैंग्वेज की, एक हमने हायरार्की या एक ऑर्डर बनाया था, तो उसमें हमने कहा था कि सबसे ऊपर लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बाद फिर रीजनल डायलेक्ट आता है, रीजनल डायलेक्ट के बाद फिर सोशियल एक्ट्स आते हैं, सोशियल एक्ट्स में फिर एक बड़ा सोशियल एक्ट है और एक विद इन सब ग्रुप्स भी सोशियल एक्ट्स हो सकते हैं। तो उनमें जो सबसे छोटी एंटिटी है मतलब लैंग्वेज वेराइटीज की, वो इडियोलेक्ट है। इडियोलेक्ट जो है वो किसी एक बंदे का, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था शायद पहले, शायद फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज वेराइटीज में डिस्कस किया था या किसी और सब्जेक्ट में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर नाउ। मैम फर्स्ट सेम में था। हाँ, ये अलमास आप ज्यादा ही नहीं बोलती ये एब्रीविएशंस? यस मैम। क्यों बोलती हैं आप ज्यादा? मैम मेरी आदत है, एंड मैं पेपर में भी मोस्टली यही काम करती हूँ, तो मेरे नंबर यहीं से कटते हैं ज्यादा।
हाँ, तो ये अच्छी आदत नहीं है ना। कम से कम आपको फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हुए यू शुड नॉट यूज, मतलब अब आप जो है एक फॉर्मल सिचुएशन में बैठी हुई हैं, यू आर इन क्लास एंड इन क्लास यू शुड नॉट यूज एब्रीविएशंस। ठीक है, इसको आदत को अपना कम करें, क्योंकि ये फिर शिफ्ट हो जाती है आपकी राइटिंग में, और राइटिंग में जाके फिर ये बहुत काम खराब करती है। ओके मैम। अच्छा, क्या मैं बात कर रही थी, ये इडियोलेक्ट की। तो इडियोलेक्ट जो है वो सबसे छोटी एंटिटी है, सबसे छोटी लैंग्वेज वैरायटी है, और इसमें जाहिर है जितने बंदे हैं उतने ही इडियोलेक्ट हैं। इडियोलेक्ट जो है वो किसी एक बंदे की पर्सनल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज होती है, और इसको हमने ऐसे डिफाइन किया था कि हर एक बंदे की जो लैंग्वेज चॉइसेस हैं वो दूसरे बंदे से डिफरेंट होती हैं। जैसे आपका थंब इम्प्रेशन जो है वो हर दूसरे बंदे से मुख्तलिफ है, उसी तरह आपकी जो लैंग्वेज चॉइसेस हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। फिर उसमें मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी कि अगर दो बहनें हैं, जैसे ये अनीला है और अनीला की दूसरी बहन कौन सी है, मुझे एक का ही नाम याद रहता है, शुमाइला। यस यस, जैसे अनीला और शुमाइला है, तो मतलब आप इकट्ठे पैदा हुए, आप इकट्ठे रहे, यू वेंट टू द सेम स्कूल, यू हैड सेम फ्रेंड्स, यू हैव सेम siblings, you have same sort of relationships, you have same sort of particularly in our culture, जहाँ पे हम लड़कियां जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं होम तक। अगर ये अनीला और शुमाइला बाहर होती तो शायद ये अलग अलग खेल रही होती। अनीला जो है वो अपनी दोस्त के साथ किसी और जगह पे बैठी होती और शुमाइला अपनी किसी और दोस्त के साथ कहीं और बैठी होती। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो पाकिस्तान में एनवायरनमेंट है दैट इज़ वेरी क्लोज्ड फॉर फीमेल स्पेशली, तो ये हमेशा इकट्ठी ही रही होंगी, इकट्ठी स्कूल, इकट्ठी कॉलेज, इकट्ठी यूनिवर्सिटी, वहां से घर, और घर में भी एक जैसी एक्टिविटीज, और फ्रेंड्स भी एक जैसी हैं, और सारा कुछ एक। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दो, और ये हैं भी ट्विंस, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग आइडेंटिकल ट्विंस, having the same sort of environment around them, having the same brought up, having the same parents, having the same each and everything is same, उनका लैंग्वेज एक्सपोजर बिल्कुल सेम है, दे आर हैविंग द सेम सॉर्ट ऑफ इनपुट, लैंग्वेज इनपुट। मतलब हम ये बिलीव करते हैं, अगर हम मेंटलिस्ट को देखें, कि लैंग्वेज जो है वो हम अपने एक्सपोजर से सीखते हैं, कि जिस लैंग्वेज का एक्सपोजर होता है हमें, हम वही लैंग्वेज पिक कर लेते हैं। बट स्टिल इन दोनों की लैंग्वेज एक दूसरे से डिफरेंट होगी। दे विल बी हैविंग डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर, दे विल बी हैविंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी चॉइसेस। अगर हम इनकी लैंग्वेज को एनालाइज करें तो वी विल रीच दोज डिफरेंसेस। तो ये जो एक बंदे की पर्सनल लैंग्वेज होती है उसको हम इडियोलेक्ट कहते हैं, और ये इडियोलेक्ट जो है ये हर बंदे का दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है, बेशक वो जितना भी क्लोज हो, और ये उसकी आइडेंटिटी होता है। और इसका मैंने आपको एक यूज भी बताया था कि जो उसके लिए क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ये देखने के लिए कि ये बंदा जो है इसका ये उसी बंदे की लिखी हुई स्टेटमेंट है या किसी और की लिखी हुई स्टेटमेंट है, या हमारे पास अगर कोई रिकॉर्डिंग है तो ये किसकी रिकॉर्डिंग है। तो मैम आपने बताया था कि मतलब जब सुसाइड करते हैं तो वो नोट वगैरह लिख के रख देते हैं, तो वो कोई मर्डर था या सुसाइड ही थी, तो उसके लिए कर सकते हैं। यस राइट, बिल्कुल। ये सुसाइडल जो नोट्स होते हैं वो अक्सर उन बंदों ने नहीं लिखे होते जो सुसाइड करते हैं, बल्कि उनके इर्द गिर्द से किसी बंदे ने लिख के रख दिया होता है कि मैं तो सुसाइड कर रहा हूँ, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन वो नोट जिसने लिख के रखा हुआ है उसको नोट को मैच किया जा सकता है उस जो बंदा चला गया दुनिया से उसकी लैंग्वेज के साथ, और उसके इर्द गिर्द जो बाकी लोग जिनमें से कोई एक बंदा कल्प्रेट हो सकता है उसकी प्रीवियस लैंग्वेज के साथ कि ये किसने लिखा है।
ठीक है, अब इसको रीड करें आप, इडियोलेक्ट को रीड इट अलाउड, और फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। May I? यस। Idiolect. Of course, aspects of all these elements of social and regional variation are combined in one form or another in speech of each individual. The term idiolect is used for the personal dialect of each individual speaker of a language. There are other factors such as voice physical state, which contribute to the features in an individual's speech. But many of the social factors we have described determine each person's idiom. From the perspective of the social study of language, in many respects, that what you say. यस, ठीक है। एक तो अच्छा, जैसे हमने बात की कि जो हर बंदे का इडियोलेक्ट होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर बंदे की वॉइस क्वालिटी डिफरेंट है, जैसे हमारा थंब इम्प्रेशन डिफरेंट है। हर बंदे की वॉइस को अगर हम उसको सोनोमीटर होता है शायद, जिसमें वॉइस की वो बनती हैं वेव्स को देखा जा सकता है, वो देखें तो हर बंदे की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दूसरे से डिफरेंट है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है साउंड की, आपकी आवाज बेशक जितनी मर्जी एक दूसरे से रिजेंबल करती हो, बट स्टिल इसकी जो फिजिकल स्टेट या इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी दूसरे बंदे की साउंड से। और जो तीसरा, जो ये जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं, ये डिफरेंसेस ज्यादातर कॉज्ड होते हैं आपके सोशल फैक्टर्स की वजह से। आप अगर हम ये ट्विंस वाला केस छोड़ दें, मतलब ये तो एक रेयर केस है ना कि दे हैव बीन टुगेदर ऑल द टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आते हैं। आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके यू कैन हैव डिफरेंट कंपनी, यू कैन स्पेंड different span of time with different friends, you can go for a different profession। आप बच्चे हैं तो आप पार्क में डिफरेंट बच्चों के साथ खेल सकते हैं, और जब आपकी एजुकेशन डिफरेंट हो सकती है, one of you can be less educated, one of you can be more educated। फिर एक बंदा जो है वो हो सकता है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ाने लग जाए, और एक बंदा जो है वो बैंक में चला जाए। प्रोफेशन डिफरेंट हो गए, कंपनी डिफरेंट हो गई, प्रोफेशन डिफरेंट हो गए, आपका टाइम जो है वो डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ गुजर रहा है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं आपके इडियोलेक्ट को। सोशियोलेक्ट के अंदर ही फिर इडियोलेक्ट बने। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी थी कि मेरी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होगी मेरे भाई की लैंग्वेज से, मेरी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होगी मेरी बहन की लैंग्वेज से, मेरी लैंग्वेज डिफरेंट होगी अपनी मदर की लैंग्वेज से, अपने फादर की लैंग्वेज से, अपने बच्चों की लैंग्वेज से। ठीक है, तो इर्द गिर्द की लैंग्वेज, मेरे इर्द गिर्द वो सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन मुझ पे चूंकि डिफरेंट फोर्सेस, जैसे मैंने आपको फोर्सेस की एग्जांपल दी, मुझ पे डिफरेंट सोशल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उन पे डिफरेंट सोशल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जो हम सबके इडियोलेक्ट्स को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। ठीक, तो एक सोशल फैक्टर्स के अंदर फिर हर बंदे की एक अपनी वैरायटी भी बन जाती है। पहले सबसे लैंग्वेज थी, लैंग्वेज के अंदर वैरायटीज बनी डिस्टेंस की वजह से, एरिया की वजह से, कि इतने एरिया के अंदर एक डायलेक्ट बोला जा रहा है। डायलेक्ट के अंदर फिर वैरायटीज बनी जिनको सोशल डायलेक्ट्स कहते हैं। फिर सोशल डायलेक्ट्स एक ही सोसाइटी के अंदर, फिर इडियोलेक्ट्स, जितने बंदे उतने इडियोलेक्ट, क्योंकि हर बंदे के सोशल फैक्टर्स जो उस पे काम कर रहे हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो इडियोलेक्ट में एक तो जो गॉड गिवन क्वालिटीज हैं, मतलब आपकी वॉइस क्वालिटी, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, आपकी साउंड की, वो है जो पहले ही अल्लाह ने दे दी है। उसके अलावा जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो आपके इख्तियार में है, जो आपने एक्वायर की है अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी से, वो सोशल फैक्टर्स की बिना पे उसमें चेंजेस आती हैं।
बेसिकली इसको डिफाइन करने के लिए हम इसको पर्सनल वैरायटी कहते हैं कि एक बंदे का जो पर्सनल लैंग्वेज वैरायटी होती है या एक बंदे का जो पर्सनल डायलेक्ट होता है लैंग्वेज का, वो कहलाता है इडियोलेक्ट। ये पेज 244 पे है। आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग द सेम ऑर्डर। ठीक है, इसमें इडियोलेक्ट में किसी को इशू है तो बताएं। क्लियर है? क्लियर मैम। अच्छा, अब आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो रही थी जब हमने आइसोग्लॉस की बात की थी। आइसोग्लॉस क्लियर हुआ था आपको? यस मैम, बाद में जब आपने समझाया था तब उसकी समझ आ गई थी। मैम हो गया। किसी को समझ नहीं भी आ रही थी। somebody was asking me questions। मेरा ख्याल है कि मॉर्निंग में से कोई पूछ रहा था। वकार, आपको याद है? नूर है वो बच्चा शायद। क्या नाम है पूरा? जमान। नूर जमान। नूर जमान है आप इधर? नूर जमान इज नॉट हियर टुडे। चले ठीक है, हम जब अब अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे कर दे मैम, कर दे रिपीट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप उसकी शुरू में मुझे याद करवाइएगा कि मैडम आपने आइसोग्लॉस करवाना है आज हमें। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद आइसोग्लॉस। राइट? ओके मैम। Yes. यस, यू हैव टू रिमाइंड मी दैट डे के उसके बाद जो भी टॉपिक मैं देखूंगी कि आउटलाइन में नेक्स्ट क्या आ रहा है। अब तो मेरा ख्याल है आपकी क्लास भी काफी लेट है। अब छुट्टियां होने वाली हैं आप लोगों को। यस मैम। हाँ जी मैम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की हिस्ट्री में ये पहली दफा सर्दियों की छुट्टियां हो रही हैं। नहीं तो हमें कभी भी छुट्टियां नहीं होती। इर्द गिर्द के सारे कैंपसेस में, कॉमसैट्स में, बीजीयू में छुट्टियां ईद की हो जाती, ईद की कह रही हूँ, ये विंटर की होती हैं और हमें कभी भी नहीं होती हैं। और इस दफा चलें, लेकिन दुआ करते रहिएगा हमारे इर्द जो हेल्थ सिचुएशन है वो अल्लाह मियां से जल्दी बेहतर करें। जी बच्चे, आप क्या कह रहे थे? मैम मैं पूछ रही थी हमें छुट्टियां हो रही हैं? जी, मैंने आपको अनाउंस मेरा ख्याल है कोई 15 दिन पहले कर दिया था CRGS के ग्रुप में। यस मैम। यस मैम। 25 से 10 तक। मैम 25 अगस्त से हो रही हैं 10 जनवरी तक। सॉरी, 25 दिसंबर से हो रही हैं। दिसंबर से अगस्त नहीं है। हाँ, 25 दिसंबर से हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं। तो अब हम फिर 10 जनवरी के बाद ही जो क्लास होगी उसी में मिलेंगे नेक्स्ट ईयर पे। इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह मैम। चले, सही है। आप फिर मुझे याद कराइएगा। हम आइसोग्लॉस से शुरू करेंगे और अच्छी अच्छी छुट्टियां गुजारें और प्रोडक्टिव काम करें। उसमें कोई पढ़ाई के जो टॉपिक मुश्किल हैं उनको दोबारा से पढ़ें और बाकी भी जो काम है वो करें। घूमे फिरे नहीं, घर में रहें और बस ठीक है। फिर अब आप अपनी अटेंडेंस लगा लें। ठीक है मैम जी। खालिद फरीद। खालिद फरीद। हाफिजा शाइस्ता। प्रेजेंट।
इकरा खालिद, शुमाइल एजाज, Present. मोहम्मद शहजाद, हीरा जावेद, Present. जहांजेब रशीद,